This episode is powered by Hubhopper, a platform all about podcasting. So welcome to another episode of Podcast Par Charcha. In this very special episode, we have Amit Bhatt as our guest. He's an award-winning podcaster. He's the host of Tech Stories podcast. So Amit जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत Podcast Par Charcha में. Thanks a lot, Harsh. और सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, लिसनर्स को बताना चाहूंगा, मैं आपको इनफैक्ट मुबारकबाद देना चाहूंगा. अमित जी ने हब हॉपर पॉडकास्ट अवार्ड्स में अमित जी विनर रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस. थैंक्स अ लॉट हर्ष. आप थोड़ा बता सकते हैं किस कैटेगरी में था और ये थोड़ा आप इलैबोरेट कर सकते हैं इस बारे में. तो ये स्टार्ट हुआ था स्पेसिफिकली, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं. स्टोरी टेलिंग सेक्शन कैटेगरी में आई बीन अवार्डेड एज द बेस्ट पॉडकास्टर फॉर 2023. वो 2023 करेक्ट. सो अगेन बहुत ही अच्छा लगा सुन के. हम इतने टाइम से कनेक्टेड थे. बस ये आज होता ना, जैसे मेरा ये जो सीजन शुरू है उससे पहले से अमित जी से मेरी बात हो रही थी, बट कभी कभी अमित जी का अपना स्केड्यूल, मेरा स्केड्यूल कब फिर होता बीच में, जैसे गेस्ट लाइनअप होते, टाइम दिया होता, तो ऐसे करते करते अब तक बात पहुंच गई. लेकिन फाइनली लास्ट टाइम व्हेन आई वाज द विनर ऑफ स्पॉटलाइट ऑफ स्पॉटिफाई, दैट टाइम यू कनेक्टेड विद मी कि अमित करते हैं एक एपिसोड. हाँ बहुत. हाँ कोई बात नहीं, इस बार हो गया. वो सही. वो तो जब सही जो परफेक्ट टाइम होता है, जो जब होता है ना, जब नसीब में होता है, जब मिलना जुलना होगा. ये सेम जो पिछला वाला एपिसोड था, इट हैज नॉट बीन पब्लिश्ड, जो तलेया जी के साथ एपिसोड मेरा हुआ था, पॉडकास्टर तालिया खान. सो उनके साथ भी एपिसोड इस तरह से काफी टाइम से उनसे बात चल रही थी. सो एनीवेज अमित, सबसे पहले आपका जो पॉडकास्ट है टेक स्टोरीज पॉडकास्ट, उसके बारे में आप थोड़ा एलैबोरेट कर सकते हैं. आपके पास आइडिया कैसे है, किस बारे में है, और ये आपका जो आइडिया है ये पॉडकास्ट में कैसे तब्दील हुआ, थोड़ा बता सकते हैं आप इसके बारे में. So this is how it started in 2021 when I was just thinking about कि टेक्नोलॉजीज को आसान बनाया जाए, because I was into training. I was the authorized trainer of IBM for last 10 years. तो मुझे लगा कुछ यार टेक्नोलॉजीज पे किया जाए. तो I usually talk to my friends, colleagues in corporate. बोले यार कुछ ऑडियो पे कर, पॉडकास्ट नाम की चीज आई है, and people are actually फैसिनेटिंग अबाउट इट कि टेक्नोलॉजी कैसे कर सकते हैं उसमें. पर टेक्नोलॉजी को यूजुअली वीडियो से सिखाया जाता है. ये सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि उसको मैं स्टोरीज के माध्यम से कैसे सिखाऊं, क्योंकि मैं हमेशा स्टोरी टेलिंग में बिलीव करता था. पर कहानियों से कैसे टेक कॉन्सेप्ट को जोड़ा जाए. कुछ कहानियां लेके आया मैं. तो पहला एपिसोड था मेरा इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे, जिसमें मैंने एक बड़ी अच्छी टाइम ट्रेवल स्टोरी नरेट की. लोगों को अच्छी लगी, और फोन था अपने पास सिंपल सा, उस पर रिकॉर्ड किया. कोई ऐसा आपके ऐसे हमारे पास सेटअप नहीं था, और वहीं से शुरू हो गया ये, और लोग पसंद करते रहे, और अब 100 एपिसोड उसके हो गए हैं. नाइस, रियली ग्रेट. तो ये जैसा आपने कहा कि आपने शुरुआत की इसकी, अब ये मैं कह सकता हूँ चैलेंजिंग पार्ट भी है, क्योंकि आप जब भी जहां तक मैं कोरिलेट कर सकता हूँ, मैं भी जैसे पहले ट्रेनिंग में था, वो इट वाज डिजिटल मार्केटिंग, बट कोई भी टेक्निकल चीज, वो भी ऑडियो के जरिए किसी को बताना, एंड दैट्स अगेन इट्स अ चैलेंजिंग पार्ट. यस, एनालॉजीज बहुत बार रोल प्ले करती हैं यहाँ पे, जो मुझे लगता है कि हमारे वास्तविक जीवन में जो चीजें चलती हैं, जो हम रोज देखते हैं, इमोशंस देखते हैं, हम लोग डिवाइसेस देखते हैं, वो कैसे काम करते हैं. कोशिश की ऐसी कहानी बनाई जाए जो कि आम जीवन से जुड़े और इंसान उसको समझ पाए, क्योंकि यूजुअली नॉन टेक्निकल लोगों के लिए थोड़ा चैलेंज आता है टेक्नोलॉजी को समझना. yes. पिछले कुछ 5-7 सालों से टेक्नोलॉजी में बहुत परिवर्तन भी आया है, खासकर जब से एआई आ गया, तो हर इंसान एआई यूज करने लगा. तो कोशिश की साधारण भाषा में समझाया जाए, हिंदी में रखें और इंटरेस्टिंग रखें, तो हो गया काम. बढ़िया. तो आप थोड़े हल्के से टॉपिक्स वगैरह बता सकते हैं, जैसे आपके पॉडकास्ट के, थोड़ा जैसे हमारे व्यूअर्स को, लिसनर्स को टॉपिक की बात की जाए तो यूजुअली टेक में देखा जाए, टेक्नोलॉजी में इंटरनेट सबसे बड़ा रोल प्ले करता है. इंटरनेट से सब चीज जुड़ी हुई है, और एक टर्म आती है IoT. सबसे पहले मैंने IoT सीरीज चालू करी. पहला एपिसोड मैंने बनाया टाइम ट्रेवल पे, कैसे हम 2020 या 30 के बाद पहुंचेंगे, हमारा जीवन कैसे बदल जाएगा इंटरनेट की सहायता से, और डिवाइसेस कैसे आपस में बात करेंगे. अभी तक हम डिवाइस का यूज करके किसी इंसान से बात करते हैं, क्या डिवाइस आपस में बात करेंगे. फिर मुझे लगा IoT पे होम ऑटोमेशन होता है, और काफी सारे सेंसर्स होते हैं, जो कि टेक्निकल टर्म्स हैं, जो टेक्नोलॉजी में लोगों को सुनाई देती है, देखते हैं, वो हमको भी दिखता है टेम्परेचर सेंसर पर, वो कैसे काम करता है. IoT पे काफी सारा मैंने लंबी सीरीज 8-10 एपिसोड्स किए. फिर देखा यार कि टेक्नोलॉजी में और ऑटोमेशन हो रहा है, रोबोटिक्स आ रहा है, एआई आ रहा है, मशीन लर्निंग आ रहा है, तो उसकी टर्म्स बड़ी खतरनाक सी लगती है, और एआई, एमएल, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स सब
आपस में मिला मिला लगता है, क्यों ना उसको आसान भाषा में बताया जाए। तो उस पर एक सीरीज की, उसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में बताया जाए। ओम्स लॉ कहीं आया तो उसको मैंने लव स्टोरी की तरह समझाया। जहां पे कुछ और चीजें आई, जैसे एआई से मोबाइल कितना इफेक्टेड होगा, तो मैंने उस पर कहानी बनाई कि एआई ने कैसे गूगल का मोबाइल चोरी कर लिया। तो वैसी कुछ कहानियां बनाई मैंने, और उस कहानी से लोगों को समझाया। क्योंकि प्रोग्रामिंग को समझना डेफिनेटली हैंड्स ऑन की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए मैंने फिर मेरे जो ऑडियंस जो पसंद करते थे उनके लिए मैंने अलग सेशंस भी लिए फ्री में, ताकि उन लोगों को मैं सिखा पाऊं टूल्स। और हैंड्स ऑन नए नए आ रहे हैं जो आजकल फंक्शनल टूल्स हो गए हैं, तो कोशिश की कि फंक्शनल टूल्स बताया जाए रादर देन प्रोग्रामिंग। क्योंकि प्रोग्रामिंग तो ठीक है, हैंड्स ऑन से सीखता है इंसान, पर फंक्शनल टूल हर इंसान के लिए होते हैं, आम लोगों के लिए जो कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ऐसी हुई शुरुआत, और इन सारे टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट्स को मैंने जोड़ा और सिखाने का प्रयास करता रहा हूँ, करता रहूंगा। बहुत बढ़िया। तो ये जैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक स्टोरी टेलिंग के जरिए आप किसी चीज को बता, एक तो खास करके टेक्निकल चीजें जो आपने नाम बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, मतलब कोई लिसनर तक पहुंचना, उसको समझाना, एक आपस ये खुद ही एक बहुत बड़ी चैलेंज है, बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग। और कई बार जैसे मैंने एक नोकिया का मैंने एग्जांपल लिया था कि चप्पल नुमा फोन था नोकिया का, जो चप्पल की साइज का आता था शुरू वाला। हाँ, बड़ी लोगों को बड़ी अच्छी लगी, मुझे डीएम करते थे लोग कि यार बड़ा हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, चीजें समझ पा रहे हैं। जब मैंने AR VR की कहानी बनाई, जब मैंने अमेजन का एक यूज केस लेके बताया कि कैसे आपको अमेजन पे आपको को रिकमेंडेशन आता है, उसकी एक कहानी बनाई। 2 जुड़वा बच्चों की कहानी बनाई, इवन मैं और मेरी बहन की है, हम दोनों ट्विंस हैं, उसकी मैंने समझाने का प्रयास किया रिकमेंडेशन सिस्टम को। तो लोगों को मजा आया और लोग कनेक्ट कर पाए उससे। तो मैंने सोचा कि यार ज्यादा टफ बनाने से अच्छा आसान बनाया जाए, आसान भाषा में। वो लोगों को अच्छा लगा और मुझे उसके रिकॉग्निशन मिलने लगे, काम भी मिलने लगा। स्पॉटिफाई ने पहली बार मुझे स्पॉटलाइट दिया था 2022 सितंबर में, और इस 2023 सितंबर में हबहॉपर ने दे दिया। अच्छा दे दिया। तो सितंबर पॉडकास्टर्स के लिए बड़ा लकी होता है, क्योंकि पॉडकास्टर उस समय मंथ भी कहा जाता है, 30 सितंबर पॉडकास्टर डे भी होता है। अभी दिल्ली में हुआ था ना 23 सितंबर को। यस। तो आई वाज पार्ट ऑफ दैट थिंग। तो ये सब चीजें करते हैं यार। तो मैं इसी पे मैं आई वाज गोना कम ऑन दिस, जैसे काफी बार मुझे अब मेरे खुद के चैनल पे जो डाउट्स आते रहते हैं कि पॉडकास्ट है, इसमें मोनेटाइजेशन, और अब तो काफी डेवलपमेंट हुई है, जैसे यूट्यूब म्यूजिक में भी पॉडकास्ट आ चुका है, अब तो काफी डेवलपमेंट होनी है। 2023-24 में तो एक अलग ही सिनेरियो हो जाएगा पॉडकास्टिंग को लेकर। अब अगर हम बात करते हैं, आपका एक बहुत ही लाइव एग्जांपल है कि आपने सिर्फ ऑडियो माध्यम से, आपने कहा कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिली, आपको वर्कशॉप ट्रेनिंग की आपको लीड्स मिली इसके जरिए। तो ये एक मैं अपने व्यूअर्स लिसनर्स को बताना चाहूंगा कि पॉडकास्ट इज नॉट जस्ट अबाउट मोनेटाइजेशन और स्पॉन्सरशिप। आप जब आपको लोग कनेक्ट कर पाते हैं तो उसके जरिए भी आपको बिजनेस मिल सकता है, इंक्वायरीज आ सकती है। इसको अगर आप थोड़ा इलैबोरेट कर सकते हैं। इसी को इनबाउंड लीड्स कहा जाता है बेसिकली। इनबाउंड लीड्स, यस। तो यूट्यूब पे भी यही होता है। मैंने रिसेंटली यूट्यूब भी स्टार्ट किया अगस्त में। बट ऑडियो इज वेरी रेयर। देखिए यूट्यूब से होता ही होता है, वो तो विजुअल मीडियम हो गया, लेकिन अगर आपको ऑडियो से लोग सुन के आपको रीच आउट करे, बहुत बड़ी बात है। हाँ डेफिनेटली यार, मुझे लोगों ने स्पेसिफिकली इंक्वायरी डायरेक्टली स्टूडेंट्स की है कि हम सीखना चाहते हैं, कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो मैंने अपना इंस्टाग्राम दिया, फिर उनके लिए अलग सेशन किए, बिकॉज यू कैन नॉट डू एवरीथिंग ऑन पॉडकास्ट, क्योंकि वहां पे अवेलेबल नहीं था। फिर स्पॉटिफाई ने वीडियो पॉडकास्ट चालू किए, तब आप बता सकते, तो भी पीपल कैन सी दैट कि क्या हैंड्स ऑन हो रहा है। फिर वहां मैंने डेमो दिए। उसके पहले तो प्योरली ऑडियो था, तो एक चैलेंज तो था ही, और उस चैलेंज के कारण हम लोग सब लोग उसको देखते हैं कि क्या होता है कि टेक्नोलॉजी बोलना और उसको सच में सिखाना और विजुअलाइज करना बड़ी अजब बात हो जाती है, खासकर कहानी के माध्यम से। तो लोग सोचने लगे, समझने लग गए, अरे ऐसा भी होता है क्या। फिर उनके मन में बहुत सारे सवाल आए, फिर उन सवालों को एड्रेस किया मैंने अपनी एक सिंपल फ्री वर्कशॉप्स के जरिए, और वो काफी सफल रही। तो इस पे अगर वर्कशॉप्स पे आते हैं, तो अब तो आपको शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारी बात हुई थी, तो आपका ट्रैवलिंग भी काफी रहता है, जैसे आप यूनिवर्सिटीज में, और कहीं ना कहीं आपका वो थोड़ा अगर और बता सकते हैं। यस, अभी मैं काफी सारी ट्रेवल करता हूँ। मैं IBM से पहले से जुड़ा था, तो IBM तो इट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग, जिससे मुझे ट्रेनिंग मिलती थी। लेकिन पॉडकास्ट से मुझे ऐसी ट्रेनिंग्स मिलने लगी जो कि जैसे पता है ना, वर्कशॉप्स होते हैं, सेशंस होते हैं यूजुअली, जिसमें टॉक होते हैं कुछ, वहां लोगों ने मुझे बुलाना शुरू किया। स्टूडेंट के क्लब्स होते हैं, उन क्लब में जाके मैंने सेशन लिए। बहुत पैसा नहीं था शुरू में,
फिर धीरे धीरे उन्होंने समझा कि यार वर्कशॉप करनी है, तो फिर स्टूडेंट खुद इकट्ठा होकर वर्कशॉप करने लगे। 50 को स्टूडेंट इकट्ठा हुए, तो कॉलेजेस के अंदर ही बहुत बड़ी उनके बात। इंक्यूबेशन के अंदर वर्कशॉप हुई, वहां से मुझे पैसा मिला। जो अल्टीमेटली जो बोल रहे हैं मोनेटाइजेशन की टर्म डेफिनेटली यार एक अलग चीज है अलग जो चीज है। डिजिटल वर्ल्ड में है, पर आपके ऊपर है कि आप किसी टूल का कैसे इस्तेमाल करके अपना धंधा बना सकते हो या अपना बिजनेस जनरेट कर सकते हो। अल्टीमेटली इट इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। आप तो Of बहुत अच्छे course. से समझ सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में जैसे होता है, वैसे हम लोगों ने खुद की मार्केट किया और वहां से लीड्स को प्रॉस्पेक्ट में कन्वर्ट किया और फिर हमने उसको बुन लिया। बिल्कुल। तो ये एक जैसे होता है ना, हम इसको मोनेटाइजेशन को डायरेक्ट नहीं कह सकते, बट हाँ ये एक Indirect. इनडायरेक्ट है। बट आप ये देखिए, आपने एग्जैक्टली जॉब कब से आपने डिसकंटिन्यू किया, या फुल टाइम कब ये से बड़ा करने लगे? बहुत ही बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, क्योंकि इसके लिए मैं बड़ा तैयार भी नहीं था। पर जब मुझे लगा कि यार अब 2023 आ गया है और अब टेक्नोलॉजी में परिवर्तन रोज आ रहे हैं, रोज मैं भी पढ़ता रहता हूँ और कंटेंट के में चेंजेस बहुत आ रहे हैं। एंगेजमेंट कम हो गया। पहले हम देखते थे यूट्यूब पे वीडियोस, अब लोग यहाँ तक सीमित हो गए हैं। फ्यूचर इज विल बी लाइक दिस ओनली। यस यस यस। Whether we'll be using metaverse or what, it is will be connected like this. तो ऑडियो की दुनिया का बहुत बड़ा रोल अदा होने वाला है, तो क्यों ना किया जाए, क्योंकि मेटावर्स के बाद में तो सब कुछ चेंज होगा। टेक अ एक्शन, अभी किया जाए। प्रोफेशनल ब्रेक लिया, स्पेसिफिकली फोकस किया सिर्फ कंटेंट पे और उसके रिजल्ट्स मुझे मिले पॉडकास्ट में। अब मैं फोकस कर रहा हूँ प्योरली ऑन यूट्यूब अगस्त से और उसके रिजल्ट्स मुझे ठीक ठाक मिल रहे हैं। तो मैंने उसमें भी नया कंटेंट चालू किया। मैंने कविताओं के माध्यम से टेक्नोलॉजी को सिखाया। ओके ओके। कविताएं आपने लिखी, 50 अगस्त, कविताएं लिखी है मैंने टेक्नोलॉजी ओके। के ऊपर। ओह नाइस, बहुत ही बढ़िया। ये आपने अगस्त 2023 से चालू किया आपने? यस, ये अभी चालू किया मैंने 3 अगस्त को। और मैंने कुछ शॉर्ट्स के माध्यम से कविताओं से मैं समझा रहा हूँ। चैट जीपीटी हो गया, आपका एआई हो गया, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, एआई के टूल्स, उनको आसान भाषा में 40 सेकंड में समझाने का प्रयास है और फिर लॉन्ग वीडियोस के माध्यम से उनको सिखाया जाएगा। दैट इज द वे ऑफ वर्किंग, ये सोच रहा हूँ। एआई तो वैसे ही बहुत ही, मतलब शुरुआत में जैसे सुना था चैट जीपीटी, वो तो एआई के तो काफी कैटेगरीज है टूल्स की, बट अब तो जैसे हर दिन कुछ ना कुछ नया आ रहा है। मतलब हर जैसे जो एआई की डायरेक्टरीज होती है उसमें कुछ ना कुछ नया ही देखने को मिलता है। राइट। बहुत बड़े बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म है जो हम आपस में शेयर करते रहते हैं, बात करते रहते हैं। जैसे हम लोग यार उस प्लेटफॉर्म पे ये आ गया नया टूल, तो टूल्स का तो आना ही है, पर आना ही है। अल्टीमेटली यूज कौन कर रहा है, उस टूल में कितने प्रोफिशिएंट है और उससे आप क्या कर पा रहे हो। यस जैसे यस। मिड जर्नी आया था, लोगों ने इस्तेमाल किया, फ्री नहीं था तो लोग स्विच हो गए वापस से डाली पे। अब डाली को बिंग ने पूरा फ्री कर दिया, तो उस पे आप सिर्फ प्रॉम्प्ट डालो, अपनी इमेज जनरेट करो। एक आइडियोग्राम करके भी आया है कोई, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है। यस यस तो यस। सब ऐसा फन, देखिए क्या होता है, एक फन वाला बात है। अभी क्या लोग एंजॉय कर रहे हैं, उसमें क्या लोगों को डोपामाइन मिल रहा है, मजा आ रहा है। अरे नया करके देखते हैं, गाना जनरेट करके देखते हैं, म्यूजिक करके देखते हैं, शाहरुख खान की आवाज में कोई डायलॉग सुना के देखते हैं, तो उसको फन की तरह ले रहे हैं। लेकिन उसके पीछे बहुत सारा टेक लगा है और कई लोग उसको बिजनेस के माध्यम से भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जैसे लोग चैट जीपीटी पे, लोग काफी कहते हैं कि हम लोग चैट जीपीटी से बिजनेस करते हैं। डेफिनेटली बहुत सारा स्क्रिप्ट बनी जा रही है, हम लोग भी यूज करते हैं कहीं ना कहीं, पर हमें पता है कि कैसे वो चैट जीपीटी को सही तरीके से यूज करना है, क्या राइट प्रॉम्प्ट होगा। तो मैं ऑडियंस को भी यही कहना चाहूंगा कि टूल्स को सीखेंगे, देखें, पर टूल्स को प्रॉपरली हैंड्स ऑन करो। देख के तो ठीक है, एक बार मजा आता है, पॉडकास्ट देख लिया आपने, आप मेरे यहाँ पे आप हर्ष के बहुत सारे ऐसे टूल्स मिल जाएंगे, ऑडोसिटी पूरा अच्छे से मिल जाएगा, हाउ टू रिकॉर्ड, हाउ टू एडिट। तो जब तक हैंड्स ऑन नहीं करते तब तक नहीं आता। वो तो करना ही पड़ेगा। इनफैक्ट आपने जैसे ऑडासिटी का नाम लिया, अब तो जैसे मैंने कुछ ट्राई किया था, बट हमें मुझे जरूरत नहीं पड़ती। जैसे एडोबे पॉडकास्ट है, तो उसमें भी वो पूरा साउंड में से पूरा स्टूडियो क्वालिटी हो जाए। बट हम तो ऑलरेडी, क्योंकि मेरा वॉइस ओवर का ही काम है, तो वो भी बहुत काम की चीजें आ गई हैं इसमें। बाय द वे, मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा, हर्ष आपको बताना चाहूंगा, आपके टिप्स से ही मैं ऑडोसिटी सीखा। अरे बहुत बड़ी बात है। डेफिनेटली क्या होता है ना, देखिए हमारा वो डोमेन नहीं है, वी कैन लर्न, बट व्हेन यू गेट अ गाइडेंस, व्हेन यू गेट अ मेंटर लाइक एनीवन लाइक यू हु इज एक्सपीरियंस्ड, हु गिव यू द स्टेप्स कि अमित 8 स्टेप अपनानी है। क्योंकि व्हेन यू ओपन ऑडोसिटी ना, उसके अंदर इतने सारे कंट्रोल्स हैं, देख के आदमी बेरंदा हो जाता है, पगला जाता है। पर आपने 8-10 बता दिया, अमित ये स्क्रिप्ट्स हैं, इसको इस्तेमाल करो, तेरी लाइफ इजी है। तो वो हम लोग करते हैं, वो स्टेप फॉलो करता हूँ मैं। अभी भी लिखी मेरे पास याद हो गई, अब तो उन्हीं को फॉलो कर देता हूँ। ग्लैड जी, सीरियसली मुझे आज भी याद है, आपका सबसे पहले लिंक्डइन पे मुझे मैसेज आया था।
जब हम लिंक्डइन पे कनेक्ट हुए थे, आपका तब Right. मैसेज आया था कि, और मुझे अच्छा लगा, मुझे पता है हम जो ये एफर्ट कर रहे हैं, जैसे मे बी इट्स अ पॉडकास्ट, और जो भी इससे पहले तो मेरा जैसे सोलो वीडियोस होते थे, या फिर जैसे मैं ऑडेसिटी के ट्यूटोरियल्स बनाता था, तो मुझे जान के बहुत अच्छा लगता है कि कोई ना कोई इससे सीख पा रहा है। इसी हाँ, पर्पस से ऑफ कोर्स पता है हम लोग क्या क्या मैं बताता हूँ, मैं जब फर्स्ट टाइम अपना पॉडकास्ट चालू किया 2021 में, तब मुझे एक तमिल पॉडकास्ट है, वो कुछ आई थिंक कोविड के बाद की बात है, उसने एक वॉइस ओवर दिया इंग्लिश के अंदर, तो मैंने उसको पहली बार इंग्लिश में किया, और वो पॉडकास्ट बड़ा फेमस था, तो उस पर बड़ा 36 सेकेंड का वॉइस ओवर था, काफी रीच मिला, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। पैसे तो कम मिले, लेकिन जो कॉन्फिडेंस है उसका कोई कीमत नहीं। हाँ, तो उसमें से कॉन्फिडेंस। आप करते हो। जैसे वीडियो पे ठीक है, आपको टाइम लगता है कि आप वीडियो में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, पर ऑडियो में तो ठीक है, आपको एक बार बोलना आ गया, स्क्रिप्ट सीख गए, कर लिए। अब वीडियो कर रहे हैं और आप। ऑडियो में ये भी होता है कि जैसे एक बार होता है ना, जैसे दोनों में रीटेक हो गया, जैसे ऑडियो में आपने कुछ गलत बोल दिया तो आप थोड़ा पॉज लेके, आपको पता है बाद में आपको वो चीज काट ही देनी है, तो एक वो Right. ब्रीदिंग का, और काफी ऑडेसिटी में उसमें उस मामले में बहुत ल्यूक्रेटिव है, काफी इजी, मतलब और आप सबसे उसमें अच्छी से बात काम है कर कि सकते हो। एआई टूल्स जो आपने बताया कि साइलेंस डिटेक्शन, जैसे आप चुप हैं तो आप साइलेंस को डिटेक्ट कर लेंगे। बहुत सारे हाँ टूल्स हैं जो आपकी नॉइज को कैंसिल कर देते हैं, खासकर ऑडेसिटी का यूज करके आप करें। तो आपने मुझे सिखाया था, हमें 4 सेकंड आपको शुरू में नहीं बोलना है, 4 हाँ, सेकंड का बात से इस्तेमाल करके यू कैन यूज इट। तो दिस इज द एग्जांपल जो ऑडियंस भी रिलेट कर पाएगा कि वो भी ऐसे ही करें। तो दिस इज द मैसेज कि ये सीखेंगे तो ही होने वाला है, करके ही काम। हैंड्स ऑन ही है ये, करेक्ट करेक्ट। वही मैं मैं अभी अपने में पॉडकास्ट में भी कहता हूँ यस 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 कि कहानियों से तो ठीक है, मजा आता है। देखिए चैट जीपीटी मैंने कविता लिखी, बड़ी अच्छी, बड़ी इंटरेस्टिंग कविता है, पर उसके फीचर्स अगर आपने चलाए, सीख गए, तो हो गया काम। मैं अभी मेरे दिमाग में ही चल रहा था, मैं ऐड ऑन करने वाला था, मुझे लग रहा है चैट जीपीटी तो है ही, चैट जीपीटी एग्जैक्ट अगर मैं रिकॉल कर सकता हूँ 30 नवंबर 2022 शायद उसी तकरीबन तभी लॉन्च हुआ था, लेकिन अब तो बार्ड भी समझदार होते जा रहा है। अरे बार्ड बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। मैं क्योंकि ऑफ कोर्स हमें भूलना नहीं चाहिए, तो गूगल का ही टूल है, बट मैंने पहले जब मैं यूज कर रहा था और अभी मैंने कुछ एक हफ्ते पहले यूज किया, मैंने देखा तो आसमान जमीन का फर्क है इसमें। बहुत अच्छा है। और पता है क्या होता है ना, सबसे अच्छी बात है कि गूगल के पास सब कुछ है, गूगल के दुनिया भर पास का तो सब डेटा है कुछ है। गूगल के पास। तो गूगल जो निकाल के देगा आपको कंटेंट, और बार्ड स्पेसिफिकली एक अच्छा स्मार्ट एआई बेस्ड टूल है जो अच्छा हो रहा है। और अभी गूगल बहुत अच्छा रिलीजेस लाने वाला है, जीमेल में पूरा चेंजेस आने वाला है, हाँ हाँ हाँ, जीमेल ब्लॉग में होने वाला चेंजेस आने वाला है। अगर आपने टेडेक्स देखा हो, उनका टेक टॉक देखा हो, जिसपे स्पेसिफिकली गूगल ने डिक्लेयर किया था, तो बहुत ही सारे चेंजेस आने वाले हैं। विद इन आई गेस 3 to 4 मंथ सब लोग यूज करेंगे उसको, फिर हम असली पावर समझेंगे। गूगल का भी चुप है वो, पर वो है। अभी धमाका तो कर रहा है। भाई गूगल, हमें भूलना नहीं चाहिए ना कि सर्च इंजन का कॉन्सेप्ट याहू लेके आया था। फिर बाद में कहीं भी आप देखो यूपीए का कॉन्सेप्ट है, हर जगह पे जहां गूगल पीछे से, अच्छा पीछे से आएगा, शुरुआत में हो सकता है कोई और लॉन्च करे, बाद में अगर गूगल एक अनाउंसमेंट करेगा कि भैया हम भी इसमें आ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा सारे के सारे वेंचर्स, जब से गूगल प्लस है वो उनका नहीं हाँ, चला, अब गूगल जैसे ऐसा, ये गूगल का सबसे अच्छी बात भी पता है हर्ष, वो कि जो एक्सेप्ट अपना कर नहीं लेते करता हैं। है। जैसे गूगल पॉडकास्ट को देखते हो 2024 में क्लोज हो रहा है, हाँ हाँ, और इफ यू उसमें अवेयर सबसे, अबाउट इट कि 2024 में उसको शट डाउन कर रहे हैं वो लोग। और ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा, जब से पॉडकास्टिंग में आ गया ना, जैसे पहले मेरा समय जाता था सर्च इंजन जर्नल, सर्च इंजन लैंड, और गूगल के जितने भी ब्लॉग्स होते हैं moz.com, अब Right. सारा समय जाता है पॉड न्यूज में। क्योंकि पॉडकास्ट से रिलेटेड क्या आने वाला है। अब जैसे आपने कहा कि गूगल पॉडकास्ट बंद हो रहा है, यूट्यूब म्यूजिक में ऑलरेडी पॉडकास्ट आ चुका है। उसमें मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज ये देखी, ये तो आपने भी यूज किया होगा, कि वीडियो में स्विच कर सकते हैं। जब आप हाँ, उसमें पॉडकास्ट देखते हैं, उसमें एक ऑप्शन आता है ऑडियो, उसमें सिर्फ थंबनेल दिखता है और सिर्फ हम सुनते हैं उसको। वाह। ये भी एक बहुत बड़ी, ये नहीं, मतलब YouTube समझ को समझ लीजिए। में आ गया ना कि अल्टीमेटली इस रेस में रहना है, तो मुझे ये सब करना होगा। नहीं, और सबसे बड़ी एक्सेप्टेंस ये है कि YouTube ने देख लिया कि लोग पॉडकास्ट वहां सुनते हैं जहां पे म्यूजिक सुनते हैं। क्योंकि YouTube ने देखा गूगल पॉडकास्ट तो चला नहीं है, तो बंद हो रहा है। अब YouTube ने देखा कि लोग सुन कहाँ रहे हैं पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावनी, तो चलो इंडियन एप्स हो गए, स्पॉटिफाई थी तो म्यूजिक लिसनिंग ऐप, वहां पे पॉडकास्ट की एक स्पेस बनी। अब सारी एक हिसाब से देखा जाए ग्राउंड वर्क, मेहनत सारी स्पॉटिफाई ने की है। लेकिन यूट्यूब म्यूजिक अब होता है ना, जब वो आएगा तो आई थिंक इट्स गोना गिव अ टफ कंपटीशन और टू अभी पता है, स्पॉटिफाई। मैंने एक चीज और हर्ष नोटिस की स्पेसिफिकली पॉडकास्ट में, कि छोटे पॉडकास्ट ज्यादा सक्सेसफुल है जो कम समय के हैं। जैसे ना इंडिया में यूजुअली हम लोग इतना ट्रेवल नहीं करते। इफ यू आर इनटू यूएस यूके, 1.5 घंटा 2 घंटे का पॉडकास्ट सब सुनेंगे, पर इंडिया में आप देखोगे तो छोटे पॉडकास्ट 3-3 4-4 मिनट वाले बड़े सक्सेसफुल है। तो मैंने उस पर ये रिसर्च, ट्रेंड चेंज होगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप। इंडिया में भी है ना चेंजेस, तो उस हिसाब से लोगों ने भी चेंज किया। वही मैंने किया कि 5-6 मिनट का है, पर हाँ जब हैंड्स ऑन होते हैं डेफिनेटली वो 1 घंटा जाता है। 1 घंटा जाता है, और कॉन्वर्सेशंस की जब बात आती है ना, जो
जैसे लोग लिसनिंग की तरफ आते हैं, अभी तो यूट्यूब म्यूजिक में सिर्फ वो अपना अभी शिफ्ट कर रहे हैं अपना यूजर डेटाबेस। जैसे लोगों ने उन्होंने सबसे पहले कहा कि आपको प्लेलिस्ट को कैटेगराइज करना है, अभी उन्होंने प्रॉपर मार्केटिंग शुरू नहीं की यूट्यूब म्यूजिक की। आपने अगर ये देखा हो कि वो सिर्फ अभी शिफ्ट कर रहे हैं। जब ये लोग प्रॉपर प्रमोशन शुरू करेंगे, जब हमें एड्स आने शुरू होंगे, धीरे धीरे करके लोग वहां जाएंगे। म्यूजिक तो सुनते ही हैं, जब पॉडकास्ट सुनेंगे, मुझे लग रहा है ये जो बिहेवियर है एक्चुअली, ये ना इसमें ये जो इम्पैक्ट वो शॉर्ट्स का भी है एक्चुअली। ये जो 59 सेकंड्स का कंटेंट होता है ना, तो लोगों का अटेंशन स्पैन जो है वो ये सारा काम तो टिकटॉक का था। टिकटॉक तो चलो ठीक है, बैन हो गया इंडिया से, फिर धीरे धीरे करके टिकटॉक का वही फायदा यूट्यूब को मिला, शॉर्ट्स हुआ, इंस्टाग्राम ने रील चालू कर दिया, उससे पहले या उससे बाद में जो भी हो, तो लोगों का थोड़ा अटेंशन स्पैन उस हिसाब से हो गया। तो पॉडकास्ट में भी 3-4 मिनट्स, बट जिस तरह से ट्रेंड जा रहा है ना लिसनर्स की तरफ, मुझे लग रहा है आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटे वाला भी चलने वाला कंटेंट। हाँ, पर वो इंटरव्यू पॉडकास्ट जो है ना, उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं, इट कैन बी, उसमें टाइम ही जाता है आधा पौन घंटा। तो इफ सोलो पॉडकास्ट स्पेसिफिकली स्पेसिफिक कंटेंट, तो मैं सोचता हूँ 5-6 मिनट जाए, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपके ऑडियंस का उसमें बिहेवियर क्या है। क्या होता है जब इंटरव्यू पॉडकास्ट से दो लोग बात कर रहे हैं, 2 लोग बात कर रहे हैं, चेंज होता है, मॉड्यूलेशन भी और कंटेंट भी चेंज होता है, मोनोटोनस नहीं होता है। इफ इट इज सिंगल मोनोलॉग ना, तो मोनोटोनस हो जाता है, फिर वो भाग जाता है। तो ये एंगेजमेंट पे सोचना होता है, तो मैंने वो सोच के रखा था, इसलिए हमें छोटा रखा मैंने। वो और भी जैसे कैटेगरीज हो सकती है, जैसे फिक्शनल पॉडकास्ट आएंगे और आई चुके हैं, बट अब जो स्पेसिफिकली लोग सुनेंगे, जैसे ये ऑडियो ड्रामास हो गए, यूट्यूब म्यूजिक पे इसकी नई मार्केट बनेगी। ऑडियो ड्रामास हो गए, फिक्शनल, नॉन फिक्शनल। यार ऑडियो ड्रामा तो बहुत बड़ी चीज है, मतलब बहुत बड़ी चीज है। दिखा दिया कैरेक्टर का बिहेवियर, डिफरेंट कैरेक्टर्स भी उसमें, तो फिर वो तो बड़ा चीज हो जाती है। अच्छा अमित जी, मैं एक और आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना था कि ये जैसे फेसबुक में मैंने देखा कोई जैसे ऐसे काफी एआई वॉइस के भी टूल होते हैं। अब उसमें मैंने देखा कोई कमेंट करता है कि हमें ना एक ऐसी एआई वॉइस चाहिए होस्ट और गेस्ट की। मैं अपने मार्केटिंग जो भी अपना कोई था कंपनी में पॉडकास्ट में यूज करना चाह रहा हूँ। अब अगर होस्ट और गेस्ट, उसके लिए एआई वॉइस का इस्तेमाल किया जा रहा है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करते तो ये आपको क्या लग रहा है, क्या ऐसी चीज लोग अडैप्ट करेंगे जहां पे ऐसी 2 पर्सनालिटीज बात कर रही है, या तो उनकी वॉइस क्लोन करके डाली गई हो, या फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, सिर्फ एक सिंपल गेस्ट और होस्ट की वॉइस, मतलब एक सैंपल ले लिया। हर्ष, पता है पॉडकास्ट ऐसा माध्यम है जो कानों को सुकून देता है और कानों को पर्सनली कनेक्ट करता है, पर्सनल टच देता है। तो मुझे लगता है कहीं मशीन या कोई सॉफ्टवेयर पर्सनल टच दे पाएगा नहीं, कर सकता है वो आपको। हो सकता है कि मैं उसको सिखा दूं कि अमित जैसा बोले, दूसरी भाषा में बोल सकता है। इवन बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसमें इस पॉडकास्ट को हम हिंदी वाले को इंग्लिश में सुना सकते हैं, तमिल में भी कर सकते हैं, पर पर्सनल टच नहीं आएगा। तो वो मिस लगेगा मुझे। वहां हो सकता है लोग करते हैं बिजनेस के माध्यम से, टाइम बचाने के लिए, पर आई डोंट थिंक सो ऑडियंस उसको एंजॉय कर पाएगी एक्चुअली। कनेक्ट जो करना होता है ना, जो हम वो रियलिस्टिक करते हैं। अच्छा, यूट्यूब का भी तो आ रहा है अलाउड, यूट्यूब अलाउड। वो कुछ मैंने देखा था कि कोई भी वीडियो को वो डबिंग लिपसिंक अपने आप कर देगा। हाँ। मतलब आपको अभी अब उन्होंने शायद स्पेनिश या पोर्टुगीज, शायद में भी 2-3 लैंग्वेज में शुरू किया जो निकाला है उन्होंने ना, उसी की हाँ, अभी वो 2024 में शायद लॉन्च करने वाले हैं। तो ये हुआ। I'm not aware about this. Maybe कुछ रोज नई चीजें आती हैं। अरे अच्छी न्यूज़, डबिंग से रिलेटेड है ना, तो मैं थोड़ा फॉलो करते रहते हैं उसको बट वो ये कितना प्रिसाइज होगा, बट उन्होंने कहा 2024 में लॉन्च करेंगे इसको। सुपर यार। तो वही है, अब सब चेंजेस लाते हैं, टेक्नोलॉजी को सीखना, अडॉप्ट करना और उससे साथ चलते रहना ही तो काम है हम लोगों का। ट्रू। और अभी आपके अगले जो प्लान है, आपने जैसा आपने बताया कि आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स का आपकी क्या रहती है फ्रीक्वेंसी? जैसे आपको ऑफकोर्स इंक्वायरीज आती रहती है, आपको तो फुल टाइम जैसे आप इसी में, अगर रेशो देखा जाए या पॉडकास्ट से कितना मुझे इंक्वायरीज आता है या क्या ट्रेनिंग मिला है, तो बहुत सारा नहीं है, पर हाँ मंथ में एक आध इंक्वायरी आता है स्पेसिफिकली, और उसको कन्वर्ट कर लिया आपने तो सही है। पर पिछले 2 महीने से काफी ज्यादा इंक्वायरीज हैं और काफी अच्छे मुझे आउटकम्स मिल रहे हैं। बाकी दूसरे सोर्सेस हैं जहां लोग जानते हैं, लिंक्डइन है जहां पे आप पोस्ट करते हो, लोग देखने लगे आप, और अब जब से थोड़ा सा कुछ रिकॉग्निशन मिला तो लोग बहुत सारे आ रहे हैं काम के लिए आ रहे हैं, कुछ वॉइस ओवर्स हैं, कुछ ब्रांड्स भी आ रहे हैं, तो मुझे काफी जगह से आ रही हैं चीजें, लीड्स आ रही हैं। तो अभी प्लान ये है कि धीरे धीरे अपना यूट्यूब स्टेब्लिश करना है और कोर्सेस बनाने हैं, क्योंकि आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन कोर्सेस ओनली। तो मेरे कोर्सेस बन रहे 2-3, उसको करना है। सॉरी, ई-लर्निंग कोर्स मतलब आप कह रहे हैं, या फिर ये ई-लर्निंग कोर्सेस ऑन टेक्निकल स्किल्स, स्पेसिफिकली कोई पाइथन है, आर है, मैटलैब है, उसको कैसे यूज करके आप अपना करियर बना सकते हो डेटा साइंस डोमेन में या फिर डेटा एनालिटिक्स के लिए।
वही सब चीजें बन रही हैं और चल रही हैं। नाइस नाइस, नहीं तो बहुत ही इनोवेटिव चीज है आप, और आपका जो ये आपने शुरू किया ऑडियो फॉर्मेट में, एक टेक्निकल चीज को स्टोरीज के जरिए बताना, फिर इस तरह से आपकी ग्रोथ जो हम देख रहे हैं कि आपको इंक्वायरीज आ रही धीरे धीरे करके, आप ट्रेनिंग्स करें, अब तो आप तो ई लर्निंग कोर्स की तरफ जा रहे हैं। हाँ, अभी मैं बहुत ही उम्दा। लास्ट मंथ ही मुंबई गया था, देयर वाज अ क्रिएटर मीट और इंडिया के 700 क्रिएटर्स आए थे, आई वाज वन ऑफ देम। तो वहां पे मैंने अपना कंटेंट को वैलिडेट कराया कि मेरा कंटेंट ये कविता वाला है। तो लोगों को बड़ा अमेजिंग लगा कि हाउ यू कैन नरेट, हाउ यू कैन रिसाइट अ पोएम ऑन टेक्नोलॉजी। चैट ये वही जीपीटी सुनाई तो उनको लगा यार ये ऐसी कैसी कविता हो सकती है। तो मैंने बोला यार ये कविता है, 40 सेकंड में सुनाई, ये बड़ा मजा आया लोगों को। तो दिस इज हाउ अच्छी बात पीपल है। लाइक इट। नहीं बढ़िया है ना, आप जैसे होता है ना, काफी बार हमने जैसे ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, जैसे काफी जगह हम स्टैंड अप कॉमेडी भी देखते हैं कि टेक्निकल का वो करके, अगर स्टैंड अप कॉमेडी हो सकती है तो फिर कविताएं क्यों नहीं बन सकती। तो वही मेरी कोशिश थी और वो सक्सेसफुल भी, लोगों को मजा आ रहा है उससे। तो मेरा भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। मैंने 10-15 पहले शॉर्ट्स डाली, फिर और डाल रहा हूँ रोज, आज भी मैंने कुछ रिकॉर्ड करी। तो मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी उस पर निरंतर काम कर रहा हूँ। तो यही फोकस है अभी कि छोटा कंटेंट बनाया जाए सिर्फ वीडियोस के लिए। और जल्दी ही एक नया पॉडकास्ट चालू करने वाला हूँ मैं हवा पर, तो उस पर भी वर्कआउट चल रहा है मेरा। ओह, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक्स सर। बहुत आपको मुबारकबाद। और आई थिंक वो भी जो है कभी 2024 में जब दोबारा अवार्ड्स होंगे तो आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई। अगर इनिशियली मतलब जैसे एडवांस में कि आप उसमें भी आप जिस तरह से आपने भी थैंक्स फॉर योर विशेस। मुकाम हासिल किया है, इस वो बार बिल्कुल थोड़ा उसमें भी नॉन करें। टेक्निकल डोमेन में ट्राई कर रहा हूँ। टेक्निकल काफी कर लिया क्योंकि मैंने देखा कि कविताएं कहानी भी चलती हैं, तो कोशिश की जाए वो, क्योंकि माइथोलॉजी से मेरा काफी ज्यादा कनेक्ट रहा है और मैं काफी चीजें पढ़ता हूँ। तो वही कुछ कंटेंट लेने की कोशिश है इस बार। जी, जब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और माइथोलॉजी की जब बात आती है ना, तो आप जब उसमें एक तरह से घुस जाते हो, मतलब आप जब उसको रिलेट करने लगते हो, कोरिलेट अपनी आपकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है। क्योंकि मैं एक एग्जांपल इसलिए दे सकता हूँ क्योंकि मैं नो डाउट आई हैव नॉलेज अबाउट भगवत गीता, और मैं इससे पहले रिसर्च करता रहता था। बट आजकल तो क्या हो गया, एक चैनल मुझे ऐसा मिला है जहाँ पे मुझे माइथोलॉजिकल भगवत गीता के कोट्स, साथ में मुझे महाभारत की कहानियां, रामायण की कहानियां, वो सारा मुझे वॉइस ओवर करना होता है। और अब वाह मानेंगे नहीं अमित भाई कि, अब मानेंगे नहीं, मेरा भी बर्थडे था सितंबर में, 5 सितंबर। वाह और जो मेरे, वो वैसे तो कहने को मेरे क्लाइंट हैं, उन्होंने, हमारा इस तरह का रिश्ता बन गया है कि उन्होंने गुजराती में भगवत गीता भेजी मेरे घर पे एज अ बर्थडे गिफ्ट, और साथ में एक कृष्ण भगवान की फ्रेम भेजी। तो मैं ये एक मतलब होता है ना, कभी कभी हम कभी कभी सार्कास्टिक टोन भी हो जाता है, मैंने डाला नहीं, मैंने कहा ये जो रिश्ता है ना वो इंसानों के बीच ही हो सकता है। और रिश्ता, पता है इससे एक चीज और बने, जो मतलब एक छोटी सी बात करना चाहूंगा कि जो मुझे पहले नहीं समझ में आई, कि जब व्हेन यू कनेक्ट विद गॉड ना, भगवान से आप जुड़ते हो ना, तो पहले हमें बड़े घर वाले बोलते थे कि यार भगवान का थोड़ा पढ़ा करो, गीता पढ़ा करो। हमें एक अलग सी एनर्जी आती है और हम जो भी करने जाते हैं ना वो होते जाता है। तो मैंने भी पिछले 1-1.5 साल में पाया कि व्हेन आई वाज मोर इनटू माइथोलॉजी वाला, पढ़ते रहा था, कुछ पूजा पाठ में आ गया था, तो मैं काफी अच्छा मेरे जीवन में होता गया। अभी आई एम डूइंग वन रियलिटी शो आल्सो, दिस प्योरली ऑन स्पीकिंग स्किल्स। तो सुपर स्पीकर नाम है उसका। तो उसमें इट इज प्योरली इन इंग्लिश। वो इसलिए करने का था कि उससे आपका कम्युनिकेशन इंग्लिश में पड़ेगा। रीजन बीइंग, हिंदी में क्या होता है, इमोशंस होते हैं। अरे हाँ हर्ष कैसे हो, बढ़िया अमित यार बढ़िया हूँ, तो ये बोलते हो तो आप मजा आता है। लेकिन इन इंग्लिश देयर इज नो सच टर्म व्हेन यू टॉक टू अ पर्सन लाइक दिस, हाउ आर यू इज ओनली थिंग, हाउ आर यू, हाउ यू फीलिंग। तो इट इज जस्ट अ मोनोटोनस बात। लेकिन उसमें कैसे आप अच्छे से बात कर सकते हो, आपकी इंग्लिश इंप्रूव कैसे होगी, तो वो चल रहा है। उसके चैलेंजेस, आज भी एक चैलेंज था, उसको मैंने सबमिट किया है। तो आई एम जस्ट विशिंग कि वो भी कुछ वर्कआउट कर जाए। दैट इज वन मोर थिंग व्हिच आई एम डूइंग इट इन दिस ईयर। नहीं, बहुत ही बढ़िया, आपके जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में पता चल रहा है, अपकमिंग पॉडकास्ट के बारे में पता चल रहा है। सो फाइनली आई वुड लाइक टू से really like to congratulate you and thanks a lot for coming on podcast पर चर्चा। बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा कि आज हमारी फाइनली ये एपिसोड हो पाया। Blessed यार, it's my pleasure कि हर्ष आपसे काफी अच्छे से बात हुई थी। और सबसे अच्छी बात ऑडियंस में बताना चाहूंगा, हर्ष से जब मैं मिला था लिंक्डइन पे, तो हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, बट वी कनेक्टेड ऑन व्हाट्सएप, वी टॉक्ड, सो मतलब नेचुरली इतना अच्छा लगा कि बिल्कुल बडी से बात कर रहे हैं जिसको हम पहले से जानते हैं। तो इनकी सबसे अच्छी बात है कि लोगों को खासकर अपने में जोड़ लेते हैं।
जो सबसे अच्छी कला है, जो शायद गुजरातियों में होती है और आप में भी है। ये तो देखिए एक कला कह सकते हैं, प्लस ये कह सकते हैं कि हाँ हमारा हम जो काम कर रहे हैं अच्छे विजन के साथ काम कर रहे हैं, और अगर लोगों की, अगर हम कुछ भी काम करते हैं, चाहे मैं नॉट जस्ट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आप जैसे काम कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी पे असर पड़ रहा है, लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, लोग कुछ सीख रहे हैं, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। नहीं, वही सीखना ही है, लोगों को सिखाना है। देखिए अभी इसी मिशन पे हूं मैं भी कि टेक्नोलॉजी को आसान बनाना, क्योंकि नोबडी वांट टू लर्न दीज डेज, एवरीबॉडी वांट टू अर्न। यस, सिखाना बड़ा टिपिकल है। होता क्या है, जैसे पहले छोटा सा यूज केस खत्म कर दिया आपने पॉडकास्ट पर, बताना चाहूंगा कि हुआ क्या कि आप किसी को सिखाने जाओ ना तो सीखता नहीं कोई, और किसी को इंटर्न रख लो, किसी को इंटर्नशिप ऑफर करो तो एवरीबॉडी इज रेडी बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग सैलरी। यस, हैपेंस एक्चुअली। तो थैंक्स अलॉट यार, थैंक्स अलॉट हर्ष फॉर लाइक आस्किंग मी टू जॉइन। इट वाज अ कंप्लीट प्लेजर। और मैं मतलब जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा एपिसोड में कि कब से प्लानिंग चल रही थी, मतलब जैसा आपसे मैं बात करता ना, याद है कि मैं एक सीजन शुरू करने वाला हूँ, उसमें इंटरव्यू शुरू करूंगा, तब शुरू नहीं किया था मैंने, और तब से मेरी अमित भाई से बात हो रखी थी, फिर पता नहीं ऐसे उलझ गए अपने अपने कामों में, फिर वही हो जाता है कभी कभी, बट वही है, परफेक्ट टाइम है, बढ़िया है, और बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए ना, समय भी एक चुन के आता है। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने ऑलरेडी हबहॉपर के एक तो आपने स्पॉटिफाई में स्पॉटलाइट का तो था ही आपका 2022 में, आप हबहॉपर का भी जीत चुके अवार्ड, उसके बाद एक ऐसा शुभ अवसर पे आपसे बात हो पा रही है। बाय द वे दिस इज माय फर्स्ट इंटरव्यू आफ्टर दिस अवार्ड। ओह हो, पहला इंटरव्यू आपके साथ ही कर रहा हूँ। काफी लोग मुझसे कनेक्ट हुए, पर मैंने सबसे पहले आपको ही टाइम दिया क्योंकि आप बिजी था आपके साथ, और मुझे लगा हर्ष के साथ करते हैं यार, उसका पॉडकास्ट शानदार भी है और फिट भी होता हूँ वहां पे मैं अभी। बढ़िया है। और आपने, आई होप आप फॉलो कर रहे हैं, तो अभी तो मेरे ख्याल से ये 10वां एपिसोड है। मैं देखता रहता हूँ। अभी बड़ा अच्छा आपने एपिसोड किया कि जिसमें एक मैडम है, वो काफी ज्यादा बॉलीवुड की हीरोइंस का वॉइस ओवर करती थी, और मैं सुन के मुझे लगा अच्छा ये है क्या, क्योंकि आपने बहुत अच्छे उसमें एडिटिंग में डाली सब चीजें। हाँ, वो एक्चुअली क्या है ना, वो जो मेरा दूसरा वाला जो मेरा पॉडकास्ट है वॉइस ओवर पर चर्चा, जो वॉइस इंडस्ट्री के बारे में, तो वो तो मैम का तो मतलब वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था, तो आज मैंने डाला, मैं और उसको लेके भी काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज मैंने उसका प्रोमो लॉन्च किया, तो आप वो भी आप फॉलो करते हैं। पर उस वाले को रेगुलरली मैं देखता रहता हूँ। आप अच्छा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, थैंक्स अ लॉट। सो अमित जी, मिलते रहेंगे, और आपके एक और पॉडकास्ट का जो है ये लॉन्च, उसके बाद भी हम जरूर एक और एपिसोड करेंगे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। राइट, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट।